हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप सिलेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से लेकर 5 तक का विभाज्यता का नियम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग 6 से लेकर 11 तक का विभाज्यता का नियम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 का विभाज्यता का नियम कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो यानी दोनों से भाग लग जाए। ऐसा नहीं है कि 2 से भाग लग रहा है तो 3 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है तो 2 से नहीं लग रहा है, फिर वो 6 से नहीं लगेगा। आपको 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए, तब वो जाकर 6 से कटेगा। अगर 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा तो फिर वो 6 से भी नहीं कटेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं 2 से कटा लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा, तो फिर वो 6 से नहीं कटेगा। आपको दोनों से कटना चाहिए। तो 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वैसी संख्या क्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे में 2, 4। अब 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 3 का क्या कहता है कि अंकों का योग 3 के टेबल में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 4, 2, 6 और 1, 7 और 2, 9। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो 24, 12 दिखाई दे रहा है ये 2 का भी रूल फॉलो कर रहा है, यानी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से 2 भी आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, यानी 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9। और जो 9 होता है वो 3 के भी पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, 3 से भी कटता है। तो वैसी संख्या क्या होगा कि 6 से भी कट जाएगा। अगर हम इसमें 6 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? आपको ध्यान रखना है कि जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3, 7, 2, 7, 3, 10, 2, 12। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसमें 0 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये क्या होगा 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो 7 का होता है, अधिकतम जगह देखिएगा कि 1-2 रूल पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम 7 का 3 कंसेप्ट सीखेंगे ताकि जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 7 का 3 टाइप होता है, 3 टाइप का उसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी विभाज्यता का नियम होता है। तो आइए 7 का विभाज्यता का नियम का पहला कंसेप्ट सीखते हैं। 7 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसका 3 टाइप होता है। टाइप 1 में कहता है कि यदि एक अंक वाली संख्या, ध्यान समझेंगे, कोई भी एक अंक वाली संख्या, चाहे आप 5 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, या 1 या 2 या कुछ भी, 5, 6, 7, 8, 9 भी, चाहे 7 भी, चाहे 8 भी, कुछ भी, कोई एक ही अंक वाली संख्या को अगर हम उसको 6 बार, 12 बार, 18 बार, या बोल सकते हैं कि 6 का टेबल में के रूप में लिख दिया जाए, तो वो जो टोटल का टोटल जो संख्या होगा वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए समझते हैं। कोई भी एक अंक वाली संख्या, अंक क्या होता है आपको पहले नंबर्स चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, जाकर वीडियो वो देख लीजिएगा। अंक क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, उसमें से ही कोई एक को पकड़ लेते हैं। अगर हम उसमें से 5 को ले रहे हैं तो 5 जो होना चाहिए वो 6 बार आ जाए। ध्यान समझेंगे, 6 बार आ जाए। और एक अंक वाली संख्या 6 बार, 12 बार, 18 बार, ठीक है,
ऐसे आगे मतलब 6 का टेबल में आ जाए, यानी 5 5 5 5 5 कितना बार हो गया? 6 बार। ये जो संख्या है ये क्या होगा? 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 भी लिखें, अगर 3 को हम 12 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये संख्या में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। तो क्या फर्स्ट टाइप समझ में आया कि कोई भी एक अंक वाली संख्या 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए, यानी 6 का टेबल के रूप में आ जाए एक ही अंक वाली कोई संख्या, तो वो हमारे पास क्या 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गया? इसका टाइप 2, 7 का विभाज्यता का नियम का दूसरा टाइप। लेकिन एक और चीज इसमें नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नोट में लिख लीजिएगा कि ये तो हम लोग जानते ही हैं कि एक अंक वाली संख्या को 6 बार, 12 बार, 18 बार लिख दिया जाए तो वो 7 से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन ये जो संख्या है, ये संख्या नोट में भी लिख लीजिएगा, 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। क्या बात समझ में आया? आपको ये बोनस रूप में मिल गया। पढ़ रहे 7 का आईसी में आपका ये कॉन्सेप्ट किस पे लागू हो गया? 3 से भी अगर इसमें भाग दिया जाए तो कट जाएगा, 11 से भी भाग दिया जाए तो कट जाएगा, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 7 का 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और आपका अच्छे से 7 का विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये टाइप 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को भेजें, इस क्लास को भेजें, ताकि इसका फ़ायदा वे लोग उठा पाएँ। बात समझ में आ रहा है? आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। टाइप 2, टाइप 1 समझ में आ गया, टाइप 2। टाइप 2 में क्या कहता है कि इसमें क्या था कि एक अंक वाली संख्या 6 बार, 12 बार, 18 बार आए। इसमें क्या है टाइप 2 में कि 2 अंक वाली संख्या 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, या आप बोल सकते हैं कि 3 के टेबल में आ जाए, 3 का टेबल में आ जाए, तो वैसी संख्या क्या होगा कि 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कोई सा भी अगर 2 अंक वाली संख्या, अंक क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक में ही कोई 2 गो अंक पकड़ेंगे और उसी 2 गो अंक को 3 के पहाड़े के रूप में लिख देंगे। चाहे उसको 3 बार लिखें या 6 बार लिखें या 9 बार या 12 बार लिखें या 18 बार लिखें, आपको क्या करना है कि अगर उसी 2 अंक को 3 बार, 6 बार, 9 बार लिख रहे हैं तो वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 25 भी लिखना चाहें तो 25 को अगर हम 3 बार लिखें, 25, 25 और 25, तो ये जो संख्या होगा ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसमें 12 भी लिखें, अगर 12 को हम 6 बार लिख दें, 12 12 12, 3 बार, 4 5 6, तो इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका भी एक बोनस टिप है, वो क्या है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नोट में लिख लीजिएगा। टाइप 2 का ऐसी संख्या 3, 13 और
37 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। आपको इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है कि इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके पास 3 से भी, 13 से भी और 37 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। क्या बात समझ में आ रहा है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ रहा है? तो क्या टाइप 1 भी समझ में आ गया, टाइप 2 भी समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका हर दिन का कंसेप्चुअल जो क्लास होता है वो आपको मिल सके, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से इस चैनल पे मैथ को सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आधा अधूरा कुछ भी जहाँ तहाँ से सिखा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सीरीज में होता है कि एक बेसिक पॉइंट, उसके बाद से धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए तो उस टाइप का आपको सारे कंसेप्ट मैथ का सिखाया जाएगा। तो आप लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी अगर हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी क्लास क्या हो, मिस ना हो। ठीक है, चलिए। तो 7 का जो विभाज्यता का नियम है, का नियम, इसका टाइप 3, टाइप 1 और 2 में किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए टाइप 3 को समझते हैं। टाइप 3 में क्या कहता है कि यदि 3 अंक वाली संख्या, ध्यान देंगे कि यदि 3 अंक वाली संख्या 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए या 6 बार आ जाए, एक तरीके से बोल सकते हैं कि 2 का टेबल के रूप में आ जाए। कौन सा? 3 अंक वाली संख्या, 0 से लेकर जो 9 तक अंक होता है उसी में से 3 गो अंक ले लेंगे और उसी को अगर हम 2 बार या 4 बार या 6 बार लिख देंगे तो वो जो संख्या होगा वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम 317 लिखें तो ये जो 317 है इसको अगर हम 2 बार लिख दें, 317 और 317, तो अगर हम इसमें 7 से भाग देंगे तो ये जो संख्या है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल एक भी नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम कोई सा भी संख्या को 205, 205, 205 और 205, 1 2 3 4, अगर हम 4 बार भी लिख दें, अगर हम इसमें 7 से भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसका भी एक नोट है, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या जो होती हैं 11, 13 और 1001 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर इस संख्या में 11 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 13 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और 1001 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, 7 का जो 3 टाइप का कंसेप्ट होता है वो तीनों टाइप आपका क्या हो गया, अब क्लियर हो गया। अब आपको 7 के विभाज्यता के नियम में कोई सा भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा भी आपको बोनस टाइप में जो नोट में लिखवाए हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। 7 को सीख लिए, आइए 8 का सीखते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अच्छा, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में, ध्यान से समझेंगे, यदि दी गई संख्याओं के अंत में 3 जीरो हो, ध्यान समझेंगे, यदि दी गई संख्याओं के अंत में क्या हो,
3 जीरो हो या अंत के 3 अंक जो है वो 8 से कटे, तो दी गई सभी संख्या जो होगी वो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, मतलब शेषफल एक भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, अगर इसके अंत में 3 जीरो लिख दिए, तो ये जो संख्या होगी ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर कुछ भी अगर लिख दिए, अगर इसके अंत में 3 अंक ऐसा लिख रहे हैं जो 8 से कट जाए, हमको इधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर हम क्या लिख रहे हैं सर इधर देखने की जरूरत नहीं है, बस हमको अंत में ध्यान देना है कि 3 अंक 8 से कट जाए या अंत के 3 जीरो जो हो वो हो संख्या के अंत में, तो वैसी जो पूरा जो संख्या होगा वो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। तो क्या ये भी बात समझ में आ गया? 8 का कंसेप्ट समझ में आया, 7 का भी कंसेप्ट समझ में आया। जो हम 1 से लेकर जो 5 तक पढ़ाए हैं विभाज्यता का नियम, उसका ऑलरेडी क्लास यूट्यूब पर है, जाकर देख लीजिएगा विभाज्यता का नियम में, ठीक है। ये है क्लास टाइप 2, तो ये दूसरा टाइप है जिसमें हम लोग 11 तक सीखेंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, जो विभाज्यता का नियम जो होता है, वो मुख्य रूप से आपके पास 1 से लेकर कितना 11 तक ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग वो सारे कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज 11 तक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 का कंसेप्ट समझ में आ गया। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 3 जीरो हो या अंत में 3 अंक जो हो वो 8 से कट जाए, तो वो जो टोटल संख्या जो होगा वो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए 9 का विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? क्या आपको पता है कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए तो वो 3 से कट जाएगा, जो पूरा संख्या होगा वो 3 से कट जाएगा। सेम वही कंसेप्ट आपको 9 पे भी अप्लाई करना है कि यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए या 9 से कट जाए, तो वो दिया गया सभी संख्या जो होगा वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यानी आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। मतलब क्या कहता है कि 9 का विभाज्यता का नियम, यदि दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग, जितने सारे अंक होंगे उस अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए या 9 से कट जाए, तो दी गई जो सभी संख्या होगा वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए समझते हैं। 3, 7, 2, 5, 17 और 1, 18, ठीक है। आइए 37,251, ये जो हमारे पास संख्या दिखाई दे रहा है इसके अंकों का योग करते हैं, मतलब इन सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद देखेंगे कितना हो रहा है। 7, 3, 10 और 2, 12, अब 12, अब 5, 17 और 1, 18। क्या जो 18 है वो 9 के पहाड़े में आता है? क्या ये जो 18 है ये 9 से कट रहा है? तो हाँ, तो जब ये 9 से कट रहा है तो ये दी गई जो सभी संख्या होगा वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गया?
तो जिस प्रकार 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए तो वो सभी संख्या 3 से कट जाएगा, उसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए तो दी गई सभी संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 37 251 जो है, इसके सभी अंकों का योग अगर किया जाए तो हमारे पास कितना हो रहा है 18। 18 जो है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास 37,251 है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 1 भी नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आया? हम कोई सा भी संख्या लिख रहे हैं, जैसे में 2 0 0 6 और 1, ये जो हम लिखे हैं 2 0 0 6 1, अगर इसको हम अंकों का योग करें तो हमारे पास 6 और 2 8 और 1 9। 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है और ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए देखा जाए तो ये जो हमारे पास संख्या दिखाई दे रहा है, अगर इसमें 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 1 भी नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आ गया? 9 का विभाज्यता का नियम में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। चलिए 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 का और भी आसान है कि 10 का विभाज्यता का नियम कहता है 10 का विभाज्यता का नियम कहता है का नियम कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में, बस ध्यान देना है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में एक 0 केवल दिखाई दे दे तो वो जितने सारे हमारे पास संख्या होगा वो 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते, अगर लास्ट में एक 0 लिख दें तो अगर इसमें 10 से भाग दिया जाएगा तो ये जो पूरा संख्या कट जाएगा, शेषफल 1 भी नहीं बचेगा। तो क्या बात समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है? 10 का क्या है कि कुछ भी संख्या हो, बस लास्ट में देखना है कि उसमें 0 है कि नहीं, चाहे 1 0 हो या कितना भी 0 हो, बस लास्ट में हमको 0 दिखाई दे देना चाहिए। अगर लास्ट में 0 दिखाई दे दिया तो वो जो टोटल जो संख्या होगा वो क्या होगा, 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि विषम संख्या वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग, ध्यान समझेंगे, विषम स्थान वाले अंकों का योग, लिख भी दे रहे हैं, विषम स्थान वाले अंकों का योग, अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वैसी संख्या हो, तो वैसी संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। बस अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। चलिए ध्यान देते हैं। बोला गया है कि अगर कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे में हम लिख दिए 50 27, इसमें क्या देखना है कि बोला है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग, ध्यान समझेंगे, और यहां पर बोल दिया है कि सम स्थान वाले अंकों का योग।
का अंतर 0 या 11 हो। अब स्थान यानी पोजीशन की बात हो रहा है, यहाँ पर स्थान यानी पोजीशन की बात हो रहा है कि उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो सम हो और विषम हो। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 4 अंक है, तो स्थान देखिए एक जो है वह हमारे पास क्या है, विषम। स्थान देखना है, ये क्या है, विषम, और ये सम, ये विषम और ये सम। तो हमारे पास विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान का देखा जाए, विषम स्थान वाले अंकों का योग देखा जाए तो विषम पे क्या है, 5 है और क्या है, 2 है। इसका योग कितना हुआ, 7। और सम स्थान वाले अंकों का योग को देख रहे हैं तो 0 और क्या है, 7। इसका योग कितना हुआ, 7। अगर इसका अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए तो अंतर यानी होता है घटाना, घटाओ, तो अंतर कितना आया, 0। तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये जो संख्या होगा यानी 50 27, ये क्या होगा, 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर और देखा जाए तो 981 और 375, 981 और 375, इसको जरा चेक कीजिए कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम। आपको ये अंक नहीं देखना है कि अंक सम है कि विषम, नहीं, स्थान, पोजीशन, विषम स्थान वाले अंकों का योग, यहाँ पे सम स्थान वाले अंकों का योग, बस उसका पोजीशन का बताना है कि सम है कि विषम। इसका अंतर 0 या 11 हो। तो आइए जोड़ लेते हैं, विषम वाले देख लेते हैं। तो 9 1 और कितना, 7, तो 9 और 1 10 और 7 17 हुआ, ठीक। अगर इसमें देखा जाए सम वाले पे तो 8 3 और 5, 5 3 8 8 16। इसका अंतर कितना आया, 1। अंतर कितना आया, 1। अगर इसका 1 आ गया तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर किसी सम स्थान वाले में एक संख्या बढ़ा दें, एक अंक बढ़ा दे रहे हैं, जैसे में अगर 8 की जगह 9 कर दें या 3 की जगह 4 कर दें या 5 की जगह 6 कर दें, तब हमारे पास क्या 17 में से 17 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास अंतर कितना आ गया, 1। हमको क्या चाहिए था, 11 आ जाए या 0 आ जाए, लेकिन 11 और 0 नहीं आया। इसलिए क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर रखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भेजिए, और इसका फायदा वे भी लोग उठा पाएं। ठीक है, तो आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।